दोस्तों जानते हैं आज मंगल पांडे की बात क्यों हो रही है? क्योंकि कहा जाता है कि आज उनकी जन्मतिथि थी। 1827 19 जुलाई को जन्मे थे मंगल पांडे जी। ये वो चिंगारी थे जिसने 1857 की क्रांति को आग दी थी। कहा जाता है कि उस समय में ये एक सिपाही थे अंग्रेजों की फौज में और उन्हें कहा गया था कि एक एनफील्ड राइफल के कारतूस को यूज करना है और वो कारतूस में ग्रीस बनाए रखने के लिए, उसमें मिट्टी ना पड़े उसके लिए उसकी एक केसिंग बनाई गई थी। और वो केसिंग कहते हैं कि गाय और सुअर के मीट से बनाई गई थी, जो हिंदू और मुस्लिमों के लिए दोनों के लिए पाक था। और वो केसिंग निकालने के लिए आपको उसे दांत से ही छीलना पड़ता था। तो उनकी देखा देखी, उनके भड़काने पे बहुत सारे सिपाही उनके साथ हुए। मार्च में ये बात हुई थी। 18 अप्रैल को उनको फांसी होनी थी। इतना विद्रोह देखने के बाद में वो फांसी 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को ही दे दी गई। और तब लगी आग पूरे भारतवर्ष में। वो आग ऐसी थी कि मुगल एम्पायर, 81 वर्ष के बहादुर शाह जफर उसमें थे, अवध के लोग, जगदीशपुर के, ग्वालियर के, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा से नाना साहेब और तात्या टोपे मराठा के, रेवाड़ से राउतला राम जी, नवाब ऑफ वंदा और न जाने कितने सारे और राजा, नवाब, जमींदार, तालुकदार, ठाकुर, सरदार सब मिलकर इस लड़ाई में लग गए। बहुत सारे शहर भी उन्होंने हथियाए। कानपुर उनके पास आया, लखनऊ आया, दिल्ली तक आ गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सितंबर तक सारे के सारे उनके हाथ से जाते रहे। ये लड़ाई 1.5 साल तक चली, मई 1857 से लेके नवंबर 1858 तक। और जन्म हुआ बहुत सारी चीजों का। इसमें से पहली चीज थी ब्रिटिश एम्पायर। इससे खात्मा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। इससे खात्मा हुआ मुगल राज का। और ब्रिटिश राज में डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया को ब्रिटेन के अधीन। लेकिन वो जो अग्नि दहकी थी, वो जो ज्वाला निकल के आई थी, वो कारण बनी बाकी सारी क्रांतियों का। और शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी मंगल पांडे से। वही मंगल पांडे जिसको इतना याद किया गया कि उसके नाम पे मूवीज भी बनाई गई और न जाने कितनी सारी और बुक्स लिखी गई। और हैरानी की बात है कि कुछ अंग्रेजों ने भी उसके ऊपर बुक लिखी है। कुछ लोग अलग अलग स्टेटमेंट भी देते हैं इसके बारे में। कुछ लोग नेगेटिव बात भी करते हैं मंगल पांडे और उस टाइम पे हुई चीजों के बारे में। लेकिन इतिहास गवाह है कि मंगल पांडे को हमेशा हमारे भारतवर्ष के पहले क्रांतिकारी के नाम से जाना गया है और जाना जाएगा। सलाम है उसके जज्बे को। वो जो उसने हल्ला बोला था वो आज भी बोला जाता है। वो जो देश के लिए जज्बा उसके अंदर तब था वो आज भी है हम सबके दिलों में। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और किस्से में, कहानी में, चौपाल में, किसी और चीज की बात करेंगे फिर बहुत जल्दी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।